हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा बिफोर यू गो फॉर IBPS SO इंटरव्यू। ठीक है। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आपके डेट्स, आपका लोकेशन बता देना कहाँ है आपका और कितने बजे रहेगा, सो दैट इवन आप आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन जब मेरे साथ शेयर करो, पर्सनल भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, सो दैट आई विल गेट आइडिया कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है। अभी देखो दोस्तों, फाइनल टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर ध्यान देना। मैंने बहुत सारे वीडियो इससे पहले बनाए, वो भी देख लो अगर नहीं देखे होंगे तो। और इसमें कुछ चीज़ें समझो जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है। सबसे पहले चीज़, एक चीज़ समझो आप, ये इंटरव्यू होता क्या है। आप अपनी साइड से सोच रहे हो मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर करना, मेरे को वो क्वेश्चन का आंसर करना है, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये भी सोचो इंटरव्यूअर का पर्पज़ क्या है। आप उसकी पोजीशन पे जाओ। इंटरव्यूअर आपको एक 30-40 वॉट एवर जो सैलरी आपको दे रहा है, क्यों देगा। आप बोलोगे हम लोग उसके लिए काबिल है, मैं क्यों भरोसा करूं। सिर्फ ये रहेगा कॉन्वर्सेशन, मैं क्यों भरोसा करूं। फिर आप बोलोगे कम्युनिकेशन स्किल, इनिशिएटिव, लीडरशिप, फलाना ढेमकाना, चलो मानता हूँ सब सच होगा, फिर भी कैसे भरोसा करूँ। तो उसके लिए जो मैंने हर वीडियो में लगभग पॉइंट कवर किया है, इसमें भी, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए, लाइक वो मीडिया चैनल की तरह जो एक न्यूज़ को 10 बार दिखाते हैं। तो वो पॉइंट ये है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी स्किल्स को तैयार करो विथ योर एग्जाम्पल्स। अगर मैं कहूँ आपका मेक और ब्रेक इंटरव्यू यही होने वाला है कि आप इस पॉइंट को पुट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एक्सपेक्ट मत करो हमेशा कि वो डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। इसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ SO। ठीक है। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू अवर बैंक, इसके भी आंसर यही पूछ रहा है, बेटा तू अब हमारे बैंक को कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, मतलब तू तेरी स्ट्रेंथ बता विथ एग्जाम्पल। अगर आप वर्क एक्स आपके पास है तो डेफिनेटली वो इस्तेमाल करो। आपके पास नहीं है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने डेफिनेटली कोई ना कोई स्किल, एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इनिशिएटिव, लीडरशिप, मोटिवेशन, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसको खोज निकालो और वो 2-3 एग्जाम्पल तैयार रखना। ठीक है। सिर्फ नहीं बोलना है आई एम क्रिएटिव। भाई क्यों, तो क्या टोपी से क्या कबूतर निकालता है, मैं भरोसा कैसे करूँ। क्रिएटिव है ना तो दिखाओ, कबूतर निकाल के बताओ मुझे। तो यू हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट, यू हैव टू टेल व्हाट यू हैव डन। ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे पहले समझो, क्योंकि एक चीज़ सोचना, वो आपको काम क्यों देगा। आप भी इंटरव्यू के पोजीशन में आके सोचो, आप भी किसी को ऐसे टॉम डिक हैरी को सिलेक्ट नहीं करोगे, हैरे करें नत्तू खैरे को, आप उसको परखोगे, उसका हक बनता है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक वर्ड याद रखो जो मेरे सारे इंटरव्यू का क्रक्स रहता है, यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। अगर आपको अपनी फील्ड का तेंदुलकर बनना है तो दो परफॉर्मेंस वैसी, बैट्समैन तो बहुत है, पर तेंदुलकर का नाम अलग क्यों लिया जाता है, क्योंकि उस लेवल का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अपने आप को उस काबिल रखो कुछ अलग करना। तो जैसे मैंने कहा है, ये पॉइंट डेफिनेटली रखो। ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने कहा था वेट मत करना, ये सवाल पूछेगा आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये चीज़ फिट करनी है। थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती भी कह सकते हो, बट इसको ये फिट करना है ताकि उसके दिमाग में इंप्रेशन पड़ जाए। आपके पहले 10 लोग बैठ चुके हैं, मेरी क्रिएटिविटी स्किल अच्छी है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है, मेरे इनिशिएटिव स्किल अच्छे है, भाई सब अच्छे अच्छे बोल रहे, तू क्या नया बोल रहा है। तू बोलेगा मेरे लीडरशिप भी अच्छे है, भाई क्यों, तो डेमो दो लीडरशिप अच्छे क्यों है। सो ऑलवेज डिफरेंशिएट योर सेल्फ इन योर आंसर्स। ठीक है। दूसरी चीज़, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्वेश्चन मोस्टली 99% लोगों को पूछा जाएगा, या 100% को भी। विद इन 1 मिनट यू हैव टू फिनिश योर आंसर अबाउट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ख़त्म करना है आप लोगों को। आप लोगों को किसी भी सूरत में उस आंसर को ड्रैग करना नहीं है। वर्क एक्स होगा तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको ख़त्म करना है। अब वर्क एक्स में क्या होता है, आपके पास बोलने के लिए अगर बहुत रहा तो आप क्लियरली बताओ, कट टू, मैंने इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट किया एज अ दिस एंड दिस, आई डिड दिस, ख़त्म। फिर उसको अगर खींचना है कोई सवाल इंटरव्यूअर को तो उसको खींचने दो, क्या आप इसका ACO का बताओ या किसी का भी बताओ, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है। 1 मिनट में आपको ख़त्म करना है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो घर पे टाइमर लगा के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल लगभग सबको पूछा जाएगा, बाकी पूछे या नहीं पूछे ये सवाल, और ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग क्वेश्चन रहेगा ये। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझनी है, 1 मिनट में बोलना ख़त्म करो। उसमें क्या होगा, शुरुआत में आप बहुत घाई करोगे, तो देखो 1 मिनट का पेस है कैसे होता है। ठीक है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कुछ चीज़ होगी नहीं, तो आप फाइनल का प्रोजेक्ट बताना। और जैसे मैंने कहा था, फाइनल का प्रोजेक्ट यहीं पे क्यों बता दो, क्या पता अगला साल उसी पे आ जाए। ओके, टेल मी अबाउट योर फाइनल प्रोजेक्ट, व्हाट यू डिड। स्ट्रेन डालो, भर भर के डालो, बंदा वो इनडायरेक्टली मौका दे रहा है, ये आपको समझना है। इंटरव्यू बोलेगा नहीं
कि तू मुझे प्रूव कर, मैं तू इसके लिए काबिल क्यों एंड ऑल दैट। तो आपको ये साबित करना है, ठीक है। अनदर पॉइंट विच आई मेंशन कि एक तो मैंने वैसे कवर कर दिया, बट वो ये था कि हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू अवर कंपनी। तो आपको ये आपका जो भी स्ट्रीम है 6 स्ट्रीम्स में से आपका वो नॉलेज आप कंपनी में कैसे ला सकते हो। जैसे मार्केटिंग रहा तो स्ट्रैटेजीज कैसे ला सकते हो, HR रहा तो पॉलिसीज कैसे ला सकते हो। इसके लिए अपना अपने हिसाब से एक थोड़ा सा आंसर तैयार करो। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा दिया है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आप अपना एक आंसर तैयार करो। क्योंकि सिंपल है, वो ये पूछ रहा है हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू अवर कंपनी का मतलब ये हुआ कि आप इस कंपनी में किस तरीके से काम करोगे बताओ, ठीक है। और रफ आंसर मत देना, विद एग्जाम्पल्स देना। और वर्क एक्स वाले बिंदास फ़ायदा उठाओ, आपका जो वर्क एक्स है निकालो, खोज के निकालो, भले तभी ऐसे ही किया होगा बट उसको निकालो और पुट इट। 2-3 चीज़ें जो है, आई कांटेक्ट बना के रखो मतलब ऐसे घूरो मत कि लड़की को ताड़ रहे हो, वैसे मत घूरना, बट आई कांटेक्ट अच्छे वे में रखना, ठीक है। ऐसे 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 मत देखो, ठीक है। थोड़ा सा एक नज़र ऐसी नीचे जाती है, दैट्स ओके, वंस इन अ वाइल होती है। एकदम ऐसे दैट इज नॉट ओके। एक नॉर्मल सी आई कांटेक्ट रखना, ठीक है, ताकि उसको लगे आप उसको सुन रहे हो, बाजू वाले को भी नज़र रखना। क्योंकि आई कांटेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आई कांटेक्ट देखो, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना आपसे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार नहीं कॉन्फिडेंट नहीं है बंदा, मज़ा नहीं आ रहा है, एक हाथ बार इधर नज़र आए ठीक है। क्योंकि वो फॉर्मल एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें ना दिमाग हिल जाता है, ठीक है। आप दोस्तों के साथ बैठो कुछ नहीं लगता, अननोन दोस्तों के साथ बैठो, ठीक है। मैं ओपनली बोलूँ, लड़कियों को अप्रोच करने के लिए भी शायद इतना डर नहीं लगेगा आपको, लेकिन तभी अगर आप वहाँ पे बैठे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आई कांटेक्ट रखना। अनदर थिंग, कोई भी आंसर वेग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आंसर्स मैंने हमेशा कहा है, तुम लोगों ने भी छापे मैंने भी छापे, लेकिन लिखने के काम के वो चल जाता है। बोलने के बाद गोल गोल मत भुलाना, ठीक है, वरना जलेबियाँ तलना उसको भी आता है, ठीक है भाई। वो आड़े हाथ ले लेगा आपको कि आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको कोई आंसर किसी हद तक पता है तो उतना ही बोलो। हम लोग कॉलेज के एग्ज़ाम में क्या करते, खींचते थे, 10 मार्क का आंसर है ना भाई, भरना तो पड़ेगा 2 पेज, तो खींचते थे, वो वहाँ चल जाता था शायद, यहाँ पे नहीं चलेगा। हमेशा सोचो वो आपसे काफ़ी सीनियर है बड़ा किसी भी फील्ड में, आप IT AFO मार्केटिंग जो भी पकड़ लो, वो सीनियर है। वो चेहरे पे दिखाएगा नहीं, वो अपने सवालों से दिखा देगा कि उसने आपको जज किया या नहीं किया, ठीक है। तो शांति से जवाब देना, अप टू द पॉइंट रहना, और उसमें भी कुछ अगर बोल सकते हो तो वेल एंड गुड। और हो सके तो किसी चीज़ को बुरा मत बोलना, किसी पार्टी बिटिया किसी का ऐसा जिक्र हुआ होगा नहीं, बट बाय एनी चांस हुआ, बुरा मत कहना, ठीक है। इवन ऐसा कोई क्वेश्चन आपका लास्ट एम्प्लॉयर का अगर क्वेश्चन आया तो उसको बुरा मत कहना कि यार सैलरी फालतू थी, ये तो मुझे बोल सकते हो, दोस्तों को बोल सकते हो, बट उसको किसी भी तरह से आप प्रोफेशनल वे में बताना फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और जो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आप देख रहे हो उसकी वजह से आपने अगला जॉब ढूंढ रहे हो। ये लोग पूछते हैं कि आप किस तरीके से देखते हो अपने पिछले एम्प्लॉयर को या कंपनी को। देन हाँ, 1-2 चीज़ें स्टूडेंट्स ने मुझे पूछी थी, सर वो माहौल के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो माहौल के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो पैनल जो रहता है आपका, पैनल ऑफ पीपल 4 to 5 पीपल रहेंगे, और स्टूडेंट्स ने जो हमेशा रिपोर्ट किया है, एक लेडी रहती है, ठीक है। और उन 5 लोगों में मोस्टली लेडी, या लेडी नहीं हुई तो कोई पुरुष ही हो सकता है, बट जो कोई सवाल नहीं पूछेगी या नहीं पूछेगा, तो आपका ध्यान जानबूझ के ऐसे उसी इंसान पे जाएगा, और लिख के ले लो, वो इंसान उधर सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए बैठा है, कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। हो सकता है अगर थोड़ी सी नज़र तेज़ रखो, शायद पता नहीं, अगर उनके हाथ में पेन भी हो सकता है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो ठीक है, वो आपके रूम के बाहर जाने का डिस्कस कर लेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्यों पता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, ध्यान देना। आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोला, रुक गए, ठीक है। अब रुकने के बाद जो 2-3 सेकंड का जो गैप होता है ना, कि अगला सवाल आ रहा है, वो तो रिलैक्स में बैठा रहेगा, आप नहीं रिलैक्स में बैठोगे ना, तो देखना चाहते हैं आप कैसे बैठे हो, कैसे रिएक्ट करते हो। छोटी छोटी चीज़ें ये देखो, डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हर बार हो रहा है इंटरव्यू में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें नोट कर रहे हैं। और अगर मान लो आपके साथ अगर नहीं हुआ, सभी ने एक एक सवाल एटलीस्ट पूछ लिया तो ठीक है, पर बॉडी लैंग्वेज याद रखना, अगर वो लेडी अगर नहीं देख रही है, या वो लेडी ने सवाल पूछ भी लिया, मतलब सब ने पूछ लिया, तो हर एक की नज़र आप पे है, उनका काम वो बराबर सेगमेंटेड रहता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आप पे इस पे काम करेंगे। और जब आप जाओ थोड़ा जल्दी जाना, आपका जो भी टाइम है, जो भी शेड्यूल है, जो भी आप जर्नी से जा रहे हो, थोड़ा जल्दी पहुँचो। ब्लेज़र वगैरह या कोट वगैरह पहन के आराम से जाके वहाँ पे रिलैक्स होना, कपड़े ऐसे बनना कंफर्टेबल बन जाए, ठीक है। और इफ़ यू आर वेयरिंग शूज़ विच इज़ ऑब्वियस, तो
आपके जो सॉक्स रहेंगे, ठीक है, वो पूरा ऊपर तक आने चाहिए, नीचे जो रहना वैसे मत पहनो प्लीज़, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, व्हेन यू स्टूडेंट्स टेल मी, क्योंकि आप जब बैठते हैं तो क्या होता है, पैंट थोड़ी सी ऊपर आती है नीचे से, तो ऑब्वियस है तो स्किन विजिबल हो जाती है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ऑड नहीं आपको लगना चाहिए। तो सॉक्स पूरे ऊपर कर लो, चाहे तो नए ले लो कहीं से भी, या आपके पास होंगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर आंसर नहीं इतना डर नहीं लगता, यही जो सब चीज़ें हैं जो तामझाम है उससे थोड़ा डर लगता है। तो और क्लोज कंफर्टेबल पहनना, ठीक है, एकदम ढीले डाले भी नहीं, एकदम टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल रहना। एंड गर्ल्स, इफ एनी गर्ल वॉचिंग राइट नाउ, आप अपने बालों को पहले कंफर्टेबल कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी टाइम इफ़ यू डू इट, इट डजंट लुक गुड, ठीक है। पोनीटेल या यू कैन कीप इट इन अ वे, बट क्योंकि क्या होता है, बार बार ऐसे कर रहे हो तो थोड़ा सा अब नॉर्मल लाइफ एनवायरनमेंट में कोई नहीं पूछेगा, पर वहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराने, क्योंकि देखो आप कुर्सी पे जब बैठ जाओगे ना, यू शुड बी लाइक ओके, अब मेरा ध्यान सिर्फ मेरे सवालों पे और जवाबों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं यार ये थोड़ा सा ये इससे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को कंफर्टेबल रखना, ठीक है। एंड आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लो। दो तरह के टाइप हो सकते हैं, दोनों टाइप में से कोई भी आए डरना मत। पहला टाइप, हम लोग इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ सर मैं पूरा तैयार, मुझसे ये पूछा गया वो पूछा गया, एक सवाल में थोड़ा मैं रुका लेकिन मैंने पोलाइटली बोला सॉरी सर आई डोंट नो, मतलब वेल एंड गुड, तो ओके ओके गया। अब दूसरा दोस्त जाता है, वो उसको पूछ के जाता है, मेरे को ये पूछा गया था, ये गया, इसको क्या पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओ आपके पापा यहाँ काम करते हैं, उसके बारे में बताओ, ओ आपका नेटिव प्लेस ये बताओ, ओके कुछ 1,000 टर्म पूछ लेते और छोड़ देते। अब उसको समझ में नहीं आता उसने इंटरव्यू घटिया दिया या सवाल ही नहीं पूछे, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये लास्ट टाइम हुए थे, ठीक है। तो डरना मत, क्योंकि क्या होता है कभी आप इतनी प्रिपेयर करते हो, पूछते ये है, ये आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक बार हम लोग मेंस का प्लान कर सकते हैं, एग्जाम का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बारे में उनका मूड किस तरीके से होगा पता नहीं, क्योंकि शायद मैं ये सोचता हूँ क्योंकि वो लोग भी बहुत एक ही तरह के सवाल पूछते रहते, तो पता नहीं कभी कभी उनका मूड आता है, आप अंदर चले जाते हो, वो बोलते कुछ लाइट नॉर्मल सा पूछ के एक दो चले जाएंगे। वो जनरली शायद कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली ऐसे फ्रेशर्स का हो सकता है, क्योंकि फ्रेशर्स का वर्क इसमें होता नहीं है। तो जो कुछ भी है आपने जो थियोरेटिकल पढ़ा हुआ है उसकी बेस पे मैं आपको पूछ सकता हूँ कि बता बेटा प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में क्या पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो गेम ओवर, कुछ नहीं बंडलबाजी कर सकते, ठीक है। तो सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट पे खींच सकते हैं। मेरी अभी भी राय बहुत बार कह चुका हूँ, ग्रेजुएशन और पीजी के आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है खोद के निकालो उन्हें, उसका डेटा इधर तैयार करो, अब लिख के भी नहीं तैयार कर सकते, इधर तैयार करो कि कभी भी पूछे तो क्लिक हो सकता है, ठीक है। और इंटरव्यू में रिलैक्स रहना, जब भी आपका टाइम शेड्यूल है उसके 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, या जितना भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है कंफर्टेबली रीच करो, जस्ट बी रिलैक्स्ड। इट्स अ इंटरव्यू वेयर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड, और ये भी गलत नहीं है, उनकी साइड से सोचो हक बनता है, आप भी बनोगे तो आप भी किसी को टेस्ट ही करोगे। आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलो, आपने इतना प्रीलिम निकाला है, मुश्किल में अपने मेंस भी निकाला है, तो डेफिनेटली यू हैव द गट्स, आप में वो बात है, कर सकते हो। अभी जो कट ऑफ निकली है आपके जो भी आपका पोस्ट के हिसाब से, और अभी जो फाइनल ये कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। देखो मेंस में जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज चल रही है अभी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे कैसे जज कर रहे हैं, वो मैडम मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये चीज़ होती है। तो मेंस में इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मिलेंगे तो वेल एंड गुड है, इसलिए बोलता हूँ इंटरव्यू को अच्छे से खेलो, किसी भी सूरत में लाइटली मत लेना, इवन इफ़ यू नो ऑल द आंसर, इवन इफ यू हैव गिवन 10+ इंटरव्यूज ऑलरेडी इन द बैंक्स, आप किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। टेक इट इन अ गुड वे, और अगर आपका कुछ दिनों बाद है तो पहले वालों के रिव्यूज़ से भी देख लेना एक अंदाजे से क्या चल रहा है। चाहिए तो अपने शहर में अपना आपका जो लोकेशन है उन लोगों से कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। ग्रुप में भी काफ़ी लोग हैं तो वहाँ से आप कोऑर्डिनेट करके देखो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। बी रिलैक्स्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट बैक योरसेल्फ, यू विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। और जैसे ही आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस, इंटरव्यू आपका हो जाए, क्वेश्चंस आप मुझे टेलीग्राम में पर्सनल में शेयर कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।